हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। वो है सरा। सरा को किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। सरा जैसे विश्राम हो गया, आश्रम हो गया, श्राप हो गया, श्रुति हो गया, श्री राम जी हो गए, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, शार्मिक। इन सारे हिंदी के नामों को इजी में इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सरा को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सरा में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें शामिल है, उसको हम लोग देखते हैं। यह मत सोचिए, देखिए अभी सरा है ना, जैसे सरा लिखा हुआ है, इस पर क्या क्या मिलके बना है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इस सरा में आधा सा है, आधा सा प्लस पूरा रा है, ठीक। पूरा रा मिलके बना है। तो आधा सा का क्या होता है, एस एच, और पूरा रा का क्या होता है, आर ए। तो पूरा मिलके क्या बन गया, एस एच आर ए। इस तरह से मिलके बना है। यानी सरा को आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें आधा सा है और रा है, पूरा रा। तो आधा सा का एस एच होता है और पूरा रा का आर ए होता है। तो पूरा मिलके क्या बन गया, एस एच आर ए, ठीक। तो चलिए, आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग अब नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, येलो का पेन, ठीक है। पेन चेंज कर लिया। सबसे पहले आप लोग अभी देखे होंगे सरा के लिए हम लोग क्या देख सीखे हैं, एस एच आर ए। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाह के लिए क्या होता है। वाह के लिए हम लोग लिखते हैं वी। फिर छोटी ई की मात्रा के लिए क्या होता है वो जानना पड़ेगा। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, ठीक। तो दोनों हो गए, वाह और छोटी ई की मात्रा कंप्लीट। उसके बाद सरा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एस एच आर ए, और सरा के लिए हो गया। उसके बाद आकार दिया हुआ जो खींच के हम लोग बोल रहे हैं विश्राम, तो एक और आएगा, ठीक। उसके बाद माँ के लिए एम, यानी विश्राम। विश्राम इस तरह से होगा, विश्राम को आप इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं श्री राम जी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग जब सरा सिंगल में था, देखिए जब सरा सिंगल में रहेगा तब एस एच आर ए आ आएगा, इस क्योंकि सिंगल में रहता है तो आ इसमें इंक्लूडेड रहता है। लेकिन इसमें श्री आ गया है, तो श्री आ गया है, श्री आया हुआ है, तो एस एच आर आएगा। उसके बाद जो इसमें रहेगा वो वाला आएगा, मतलब जो सिंगल में रहेगा तब ए लिखेंगे, लेकिन सिंगल में नहीं रहेगा तब एस एच आर ही लिखेंगे केवल, ठीक। ठीक ना दोस्तों, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ श्री राम जी लिखे हुए हैं, इनको किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे कि जैसे ये सिंगल अभी नहीं है तो एस एच आर लिख दिए, ठीक। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, या तो आई लिखते हैं या तो डबल ई लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिख देंगे, ठीक। तो श्री हो गया। उसके बाद राम, राम के लिए आर के लिए ए, रा के लिए आर हुआ, आकार के लिए ए हुआ, आकार के लिए ए हुआ, और माँ के लिए एम हुआ। तो श्री राम, इस तरह से श्री राम को लिखेंगे, ठीक ना दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे सिंगल है सरा, यहाँ पे सिंगल है सरा, तो एस एच आर ए लिखेंगे, ठीक ना दोस्तों। अब देखते हैं आश्रम। आ के लिए क्या होता है, आ के लिए ए या तो डबल ए दोनों होता है। तो हम लोग पहले ए लिखते हैं, सिंगल ए लिखते हैं, आ के लिए ए लिख दिए। उसके बाद सरा के लिए एस एच आर ए, सरा हो गया। उसके बाद माँ के लिए एम, आश्रम। इस तरह से भी आश्रम लिख सकते हैं, और डबल ए का भी इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ दोस्तों। या तो डबल ए लिखिए आ के लिए, उसके बाद एस एच आर ए एम, आश्रम। या तो सिंगल ए का यूज़ करके लिखिए या तो डबल ए का यूज़ करके लिखिए दोस्तों। आप लोग किसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं।
उसके बाद श्राप को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि इस सा के लिए क्या होगा, श्रा के लिए SHRA, ये तो फिक्स है। उसके बाद आकार के लिए जो हम लोग खींच के बोल रहे हैं, खींच के बोल रहे हैं श्रा, फिर आ का साउंड आ रहा है तो ए हुआ, और पी के लिए पा के लिए पी, तो शराब, या शराब इस तरह से लिखाएगा। या तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं SHRA और पी, शराब। जब खींच के साउंड नहीं आएगा तो सिंगल ए भी लिख सकते हैं दोस्तों, शराब। ठीक, चलिए अब श्रुति को हम लोग किस तरह से देखें। देखिए यहाँ पे श्रा सिंगल नहीं है दोस्तों, तो सिंगल नहीं है तो क्या होगा, SHR ही केवल लिखेंगे, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ हो गया है, क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे अंदर आ गए हैं, तो इसलिए SHR ही लिखेंगे क्योंकि। तो देखिए SHR लिख दिए। उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है, यू होता है, तो यू लिख दिए, और ता के लिए टी होता है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, तो श्रुति, इस तरह से श्रुति हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद श्रीमान को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, और वही यहाँ देखिए, श्रा सिंगल नहीं है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, SHR होगा। जब यह सिंगल रहता है तब SHRA लिखाता है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे श्री हो गया, तो SHR लिखेंगे, और बड़ी SHR लिख दिए। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा के लिए आई या तो डबल ई लिखे, तो आई लिख दिए। उसके बाद माँ के लिए M लिखें, आकार के लिए A लिखें, और खींच के हम लोग बोलेंगे तो एक और ए लिखना होगा, और ना के लिए N, तो श्रीमान, इस तरह से हम लोग श्रीमान लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद कुलश्रेष्ठ को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। का के लिए क्या लिखें, के लिखें, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिखें, ला के लिए एल लिखें। उसके बाद सा के लिए SHR लिखेंगे, इसलिए ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर ए की मात्रा आ गया है, तो ए की मात्रा के लिए फिर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। उसके बाद आधा सा है इसमें छुपा हुआ, तो SH लिखेंगे। उसके बाद ठा है, ठा के लिए क्या होता है, टी और एच, ठा के लिए TH और A, तो ठा। कुलश्रेष्ठ, इस तरह से कुलश्रेष्ठ लिखाएगा, ठीक। या तो ठा कुलश्रेष्ठ, ठा लास्ट में आ का साउंड आ रहा है तो ए लिखाएगा, नहीं तो ए नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से कुलश्रेष्ठ लिखाएगा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद श्रमिक को किस तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ पे श्रा को SHRA हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सिंगल है यहाँ पे ना श्री है ना शुरू है, सिंगल है तो आ का साउंड आ रहा है, इसलिए ए लिखेंगे। तो यहाँ श्रा के लिए क्या लिख दिए, SHRA, ठीक। उसके बाद माँ के लिए M लिखें, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिख दिए, और का के लिए के लिख दिए, तो श्रमिक, इस तरह से श्रमिक लिखाएगा। उसके बाद परिश्रम को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं दोस्तों। पा के लिए क्या होगा, पा के लिए P और A होगा, रा के लिए R होगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होगा, इसरा, देखिए सिंगल यहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों, तो SHRA होगा, और माँ के लिए M होगा, तो परिश्रम, इस तरह से हम लोग लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद श्रवण को किस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ सिंगल बैठा हुआ है, तो सिंगल बैठा हुआ रहता है तो SHRA होता है। जब सिंगल श्री हो, शुरू हो, तो केवल SHR लगता है, ठीक ना दोस्तों। तो SHRA हुआ, वा के लिए V और A, और ना के लिए N, तो श्रवण, इस तरह से हम लोग लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद श्रद्धा को किस तरह से लिखेंगे, ये थोड़ा कठिन है, इसलिए हम तोड़ के इसको बताएंगे। श्रा के लिए आप लोग तो जानते हैं, ये तो आप लोग को पता है, श्रा के लिए तो पता है, इसे छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे दा है ना, आधा दा है, उसके बाद पूरा धा है दोस्तों। तो श्रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, SHRA, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद दा के लिए क्या होता है, D होता है, और धा के लिए क्या होता है, DHA, तो श्रद्धा, इस तरह से होगा दोस्तों। श्रद्धा को इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद श्रृंखला, सबसे पहले
देखिए या तो छेड़छाड़ है इसमें, सिंगल बैठा नहीं हुआ, तो सिंगल नहीं बैठा हुआ तो सरा का क्या होगा, SHR हो गया। उसके बाद इसमें री की मात्रा भी है, ठीक। री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए RI होगा। उसके बाद ऊपर में ना के लिए AN होगा। ऊपर में ना के लिए क्या होता है, AN होता है। उसके बाद खा के लिए KHA और ला के लिए L, आकार के लिए श्रृंखला। इस तरह से श्रृंखला लिखाएगा दोस्तों। मतलब इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, स्रा छुपा हुआ है, उसके बाद पूरा री छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद ऊपर में आधा ना छुपा हुआ है दोस्तों। इस तरह से तो स्रा का SHR लिख दिए, उसके बाद री को लिखिए RI लिखे, और ऊपर में ना के लिए होता है A और N होता है, ठीक। तो फिर श्रृंखला, इस तरह से श्रृंखला लिखाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग आज की वीडियो में क्या सीखे, तो आज की वीडियो में क्या सीखे आप फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों। ये जो स्रा है ना, स्रा को मिलने में क्या क्या मिलता है, आधा सा प्लस रा से मिलता है। तो आधा सा को क्या बोलते हैं, SH बोलते हैं, और रा को क्या बोलते हैं, RA। तो इक्वल टू मिलके क्या बन गया, SHRA, ठीक है ना दोस्तों। एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, श्रवण को किस तरह से लिखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे इसको तो हम लोग जानते हैं SHRA होता है, और वा के लिए VA और ना के लिए N, तो श्रवण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखें स्रा को, जो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और देखते रहिए और सीखते रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, बाय बाय।